नमस्ते, वंदे मातरम। दिन है 3 जनवरी 2023, मंगलवार। और विषय है लीवर पर कोई चर्चा करेंगे। अशोक कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नीलम माता जी भी हैं। जुड़ने के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम। और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आपको ऐसी ऑडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अगर आपके कोई अनुभव है हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आके बताएं। और ग्रुप का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जुड़ने के लिए धन्यवाद। अशोक जी, आप अपना प्लीज चर्चा शुरू करें। जी आदरणीय जी। सर हम चर्चा शुरू यहाँ से करते हैं कि अपना जो शरीर है पंच तत्वों से बना है। इसकी हम सब जानकारी रखते हैं। इनमें वायु तत्व पे हम चर्चा करेंगे। वायु तत्व और लीवर को एक साथ जोड़ते हुए, लीवर जो ऑर्गन है वो वायु तत्व के अंदर लिया गया है। अपने शरीर के अंदर मुख्य 5 प्रधान तत्व हैं और उनके 5 अंग भी हैं। प्रधान अंग हैं और उनके 5 उप प्रधान अंग भी हैं। उनमें से लीवर पे आप आज हम चर्चा कर रहे हैं। लीवर अपने संपूर्ण शरीर में रक्त की वॉल्यूम का नियंत्रण करता है, रक्त का नियंत्रण करता है। जब व्यक्ति चलता फिरता तथा काम करता है अथवा कसरत करता है, तो आवश्यकता अनुसार रक्त लीवर से निकलकर शरीर में चला देता है। वो अपने जो जब जरूरत पड़ती है अपनी मांसपेशियां को, मसल को, तो शरीर लीवर वहां उस रक्त को पोषण एवं शक्ति प्रदान करता है, वहां वो रक्त भेजता है। जब व्यक्ति विश्राम करता है, तो वहां से जो अतिरिक्त रक्त है शरीर के अंदर, वो वापस लीवर में आ जाता है और व्यक्ति की ऊर्जा को पुनर्जीवित करता है। लीवर लीवर का ये जो अभी काम बता रहे हैं, उसके बाद हम लीवर से होने वाले शरीर के अंदर क्या क्या रोग हैं उस पर चर्चा करेंगे। लीवर ऊर्जा के प्रवाह एवं दिशा को सुनिश्चित करता है, मतलब कि कहाँ ऊर्जा देनी है, कहाँ शरीर की आवश्यकता, ये सब लीवर सुनिश्चित करता है। लीवर संपूर्ण शरीर में सभी ऑर्गन में तथा सभी दिशाओं में ऊर्जा के सहज प्रवाह को सुनिश्चित करता है। अब देखो, जब हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे इससे हटके कि वायु का जो प्रवाह है सभी दिशाओं की ओर है, ऐसे लीवर की जो ऊर्जा का जो प्रवाह है वो भी सभी दिशाओं की ओर है। प्रत्येक कण की ऊर्जा एक निश्चित दिशा में होती है। जैसे लंग्स की ऊर्जा ऊपर से नीचे जाती है, स्प्लेन की ऊर्जा नीचे से ऊपर की ओर जाती है, ऐसे लीवर की ऊर्जा अपने शरीर में चारों तरफ जाती है। कभी इस ऊर्जा के बारे में फिर चर्चा करेंगे, आज तो हम केवल इसी की चर्चा कर रहे हैं। लंग्स तथा स्टमक की ऊर्जा ऊपर से नीचे जाती है। आप हम जब भोजन करते हैं तो वो भोजन का जो चालान है वो किधर होता है? भोजन खाया फिर आंत में जाता है, आंत डूडनम में जाता है, डूडनम से आंत में, छोटी आंत बड़ी आंत, ऐसे होते हुए उसका जो ऊर्जा का जो संचार है वो ऊपर से नीचे की तरफ है। तो लीवर की जो ऊर्जा का जो प्रवाह है वो नीचे से ऊपर तथा चारों तरफ सभी दिशाओं की ओर होता है। लीवर द्वारा अपने शरीर में चारों ओर प्रवाह के 3 प्रकार के प्रभाव होते हैं। व्यक्ति के मनोभाव पे प्रभाव होता है। जो लीवर की जो ऊर्जा का जो प्रवाह है, इनके अपने शरीर पे 3 प्रभाव डालता है ये। तो ये व्यक्ति के मनोभाव, इमोशन पे प्रभाव डालता है। पाचन, जो खाया पिया उसका पाचन पाक कैसे हो उस पे प्रभाव डालता है। और पित्त के स्राव पे प्रभाव डालता है। मनोभाव पे, जब शरीर की ऊर्जा प्रवाह ठीक रहता है तो व्यक्ति के मनोभाव भी ठीक रहते हैं तथा व्यक्ति संतुष्ट रहता है। जब ऊर्जा बाधित हो जाती है तो व्यक्ति अवसाद में और तथा क्रोध के साथ, जैसे उनके मनोभाव में साथ साथ छाती, कांख आदि में भारीपन होना, दर्द होना, गले में किसी मस्तिष्क में तनाव, गले में रुकावट, ऐसे हमारे शरीर के अंदर और स्त्रियों में विशेष मासिक धर्म, ये लीवर का ही काम है। क्योंकि लीवर ही यूट्रस को ब्लड नरिशमेंट, ऊर्जा नरिशमेंट कराता है। तो अगर ये बाध्य हो जाता है तो वहां गड़बड़ जाती है। चिड़चिड़ापन और वक्ष
स्थान छाती में, यहाँ बड़ा तनाव का एहसास होता है। पाचन पर क्या प्रभाव रहता है? लीवर की ऊर्जा का प्रवाह ठीक रहता है तो स्टमक तथा स्प्लीन पाचन का कार्य सुचारू रूप से करते रहते हैं। की ऊर्जा नीचे से स्टमक की ऊर्जा नीचे से और स्प्लीन की ऊर्जा ऊपर से नीचे प्रवाहित होती हैं। अगर लीवर की प्रवाह बाधित हो जाती है तो स्टमक की ऊर्जा पर आक्रमण करता है। लीवर कभी भी अपने ऊपर प्रेशर नहीं रखता, बहुत इसके पास काम रहता है, तो ये इसके ऊपर जो भी परेशानी आती है, ये इसके पास के या जो भी कोई ऑर्गन पहले से कमजोर है उस पे अपना अटैक कर देती है, वो उस पे चली जाती है उसकी ऊर्जा। लीवर की उस ऊर्जा उस पर आक्रमण कर देती है तथा नीचे से ऊपर की ओर रुकावट आने लगती है, जिससे डकारें, खट्टी, उल्टी, उबकाई ये सब आने लगती है। जैसे स्टमक की ऊर्जा जो ऊपर से नीचे जाती है, लेकिन वो बाधित हो जाती है तो फिर हमें डकार आ जाना, एसिडिटी होना, ये सब दिखते हैं। ये आपको लीवर की वजह से भी हो सकता है। अगर लीवर में किसी को हीट हो गई तो आपके वो स्टमक पे अटैक कर देती है, तो आपको स्टमक में उपचार नहीं देकर हमें लीवर पे उपचार देना चाहिए। ये सब सिम्पटम से मिलन होता है। ये आगे हम बात करते रहेंगे इस पर। पहले इसका सामान्य परिचय करते हैं। पित्त पे क्या असर करता है? लीवर रुकावट आती है लीवर में ऊर्जा की, तो का स्राव बाधित हो जाता है, जिससे पीलिया, डकार रहें और कड़वा स्वाद, मुंह में हर समय कड़वा स्वाद रहता है, तो हमें समझना चाहिए लीवर अपने पित्त को प्रभावित कर रही है। लीवर मांसपेशियों को नियंत्रण करता है। व्यक्ति की चलने तथा कार्य करने की क्षमता उसकी मांसपेशियां तथा उपास्थिति की स्थिति पर निर्भर करता है। जोड़ों का परिचालन मांसपेशियां तथा उपास्थि कार्टिलेज के सिकुड़न और शिथिलन, यहाँ पर जो रिलैक्स रहता है ना, रिलैक्स पर उस पर निर्भर करता है अपनी लीवर। मांसपेशियों एवं उपास्थितियों की सिकुड़न एक शिथिलन की क्षमता लीवर ब्लड द्वारा प्रदत्त पोषण तथा आद्रीकरण, जब लीवर के अंदर ब्लड की कमी होती है प्रॉपर एकदम लीवर के अंदर, तो हमारी मसल के अंदर सूखापन आ जाता है, आर्द्रता उसकी कम हो जाती है, सिकुड़न हो जाता है, शीतलन की क्षमता है वो कम हो जाती है। अगर लीवर ब्लड समुचित मात्रा में होता है तो पेशियां एवं उपास्थि का पोषण, चिकनाईकरण ठीक से रहता है तथा जोड़ ठीक से काम करते रहते हैं। व्यक्ति ठीक से चल फिर दौड़ सकता है। अगर लीवर बाध्य हो जाए, लीवर में ब्लड की कमी होगी, तो लीवर में ब्लड की कमी होते ही वहां वायु की अधिकता हो जाएगी। आप किसी भी पात्र के अंदर से, मान लीजिए कोई पात्र है उसके अंदर जल भरा है और वहां से आप आधा जल बाहर निकालेंगे, तो उस खाली पात्र की जगह में क्या आ जाएगा? उसकी जगह को पूरा करने के लिए वहां वायु आ जाएगी। तो ऐसे ही अपने लीवर के अंदर भी ब्लड कम हो गया तो वह वायु अधिक हो जाएगी, और वायु जहां अधिक हो गई तो वहां पे आपने जोड़ों की जो चिकनाई है, जहां भी वायु बढ़ गई है वहां जोड़ों की चिकनाई, बॉडी की वहां उस क्षेत्र की चिकनाई खत्म हो जाएगी। वहां का लिब्रिमेंट बिल्कुल धीरे धीरे कम होता जाएगा। वायु का जो गुण है वो शुष्क है, माता जी खूब बताते हैं। तो वायु का जो गुण है वो शुष्क है, तो वो शुष्क है इसलिए जहां भी वायु बढ़ रही है, और क्योंकि लीवर हर जगह अपनी ऊर्जा नरिशमेंट करता है, हर जगह अपनी ऊर्जा को भेजता है। किसी को घुटने, लीवर में वायु बढ़ गई तो जरूरी नहीं घुटने में, कोने में, कहीं भी दर्द जा सकता है। जहां आपका पहले से कमजोर क्षेत्र है वहां उसका अटैक हो जाएगा, उसकी असुविधा महसूस करने लगता है तथा अपने अंगों को फैलाने, सिकोड़ने, इन सब में असुविधा होती है। कभी हम घुटना फैलाते हैं तो दिक्कत होती है, हाथ ऊपर नीचे करने में हमें दिक्कत आने लग जाती है, ये सब ऐंठन जैसी स्थिति हो जाती है। लीवर की अंदरूनी वायु के कारण मांसपेशियां तथा उपास्थिति में सिकुड़न, कंपन होने लगता है, जिससे फेसी स्फुरन तथा बेहोशी भी हो जाती है। कई बार इंटरनल विंड बहुत ज्यादा हो जाने के कारण व्यक्ति बेहोश तक हो सकता है, लकवा भी आ सकता है इंटरनल विंड मस्तिष्क में चली जाने से।
लीवर अपनी लीवर का जो सादृश्य है, लीवर का जैसा अगर कोई अंग है अपने शरीर के अंदर तो वो आंख में है। लीवर आंख में खुलता है, लीवर की प्रत्येक गड़बड़ी को हम आंख में देख सकते हैं, अपनी आंखों में उसकी गड़बड़ी को हम देख सकते हैं। डायग्नोस के लिए लीवर को जांचना है तो आप आंख और नाखून से चेक कर सकते हैं, जीभ से भी कर सकते हैं, लेकिन विशेष इसमें आंख को दिया गया है। ये आंख के आकार जैसा ही इसका सादृश्य होता है। आंख वह ज्ञानेंद्रिय है जिसका संबंध सीधा लीवर से होता है। लीवर ब्लड आंखों को पोषण तथा आर्द्रता देता है। अगर किसी की आंख में सूखापन हो तो हमें समझना चाहिए कि लीवर के अंदर हीट या फिर विंड बढ़ी है, जिससे आंख को देखने की क्षमता प्राप्त होती है अगर वो पोषण सही देता है तो। लीवर ब्लड का समुचित लीवर ब्लड जब समुचित मात्रा में होता है तो आंख की दृष्टि क्षमता ठीक होती है। लीवर में अगर ब्लड कम है तो धूमिल दृष्टि, आंखों के आगे पतंगे आना, दूर की चीजें न दिखाई देने का रोग, या रंग अंधता जिसे हम ब्लाइंडनेस बोलते हैं, कलर ब्लाइंडनेस आदि रोग हो जाते हैं तथा आंखें सूखी सूखी लगने लगती हैं। ड्राइनेस का उपचार हमें लीवर के अंदर जो हीट बढ़ गई है, वहां वायु बढ़ गई है, उसको कम करके इसके लिए हमें तरल पदार्थ या लीवर के अंदर खून बढ़ाने वाली चीजें खानी चाहिए। वो बाद में बात करेंगे। जब लीवर में गर्मी बढ़ जाती है तो आंख सुर्ख लाल हो जाती है। अगर लीवर में खाली गर्मी बढ़ जाती है तो आंखें सुर्ख लाल हो जाती हैं, डोरे हो जाते हैं आंखों में। अगर वायु बढ़ जाती है तो आपकी आंखें ड्राइनेस ले लेती हैं, उसमें सूखापन आ जाता है, उसके अंदर की जो चमक है वो कम हो जाती है, उनमें दर्द एवं जलन होने लगती है। अगर लीवर में आप हीट बढ़ी है तो जलन भी होगी। लीवर में इंटरनल विंड होती है तो आंख की पुतली ऊपर की ओर चली जाती है। अगर वायु बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो आंख की पुतली ऊपर की ओर चली जाती है। पुतली अपने आप ऊपर की ओर चलने लग जाती है। हृदय एवं किडनी भी आंख से संबंध रखते हैं। हार्ट फेलियर की अधिकता से आंखें लाल हो जाती हैं। अगर हार्ट में भी किसी को बहुत ज्यादा हीट होती है तो आंखें लाल हो जाती हैं, उनमें दर्द होने लगता है, देखने की क्षमता घटती है तथा आंखों में सूखापन बढ़ जाता है। लीवर को हम नाखून में भी देख सकते हैं। में लीवर ब्लड समुचित होता है तो नाखून स्वस्थ होते हैं। अगर लीवर में ब्लड की डिफिशियंसी होती है तो नाखूनों के पोषण में कमी होती है तथा नाखून काले पड़ जाते हैं और धारीदार, सूखे एवं कटे फटे हो जाते हैं। ऐसी अगर हमारी नाखून की स्थिति होती है तो हमें उपचार लीवर का ही करना चाहिए। अगर जब आपकी लीवर में कुछ गड़बड़ हो तो हमें स्वपन कैसे आते हैं? हर जो रात्रि में हमें स्वप्न आते हैं उसमें हमारा ऑर्गन का इन्वॉल्व होता है, उसमें ऑर्गन जिम्मेदार होते हैं। किस प्रकार की किसको कैसे स्वप्न आते हैं उसमें हम उस स्वप्न से हम अपने शरीर का डायग्नोस कर सकते हैं कि हाँ हमारे इस प्रकार के इस स्वप्न से हमारा फलाना ऑर्गन बाध्य है। तो आइए आज हम जानते हैं कि लीवर अगर जब गड़बड़ है तो आपको किस प्रकार के रात्रि में सोते समय स्वप्न आ सकते हैं। लीवर में जब ऊर्जा ज्यादा होती है तो व्यक्ति को क्रोध के स्वप्न आते हैं, बहुत ज्यादा क्रोध के स्वप्न आते हैं, लड़ाई झगड़ा इन प्रकार के हमें रात को स्वप्न आते रहते हैं। लीवर के अंदर अगर गड़बड़ यानी हीट हो तब, जब लीवर में ऊर्जा की कमी होती हो तो व्यक्ति को मशरूम के स्वप्न आते हैं। अगर ये बसंत ऋतु में आते हैं ये स्वप्न तो व्यक्ति को स्वप्न में लगता है कि वह पेड़ के नीचे लेटा है तथा उठ नहीं पा रहा है। अगर ऐसा स्वप्न आ रहा है तो लीवर डिफिशिएंट है, उसका लीवर कमजोर है। लीवर बहुत ज्यादा कमजोर होने से व्यक्ति को स्वप्न में पहाड़ तथा जंगल भी दिखाई दे सकते हैं। लीवर
संकल्प शक्ति वाला ऑर्गन होता है, जिसका लीवर बहुत अच्छा मजबूत होता है, उसकी दृढ़ इच्छा और संकल्प बहुत अच्छे मजबूत होते हैं, उसके निर्णय बहुत अच्छे होते हैं, वो व्यक्ति न्यायप्रिय होता है। लीवर की ऊर्जा का रुकावट हो जाने से व्यक्ति क्रोधित हो जाता है। लीवर ऊर्जा जब स्वस्थ रहती है तो व्यक्ति में कुछ रचनात्मक कर गुजरने की संकल्प शक्ति बनी रहती है। लीवर ऊंचे उठने व बढ़ने की शारीरिक मानसिक क्रिया को प्रभावित करता है। लीवर हमें अपने जीवन के स्तर को ऊपर उठाने तथा शारीरिक मानसिक क्रिया को बहुत प्रभावित करता है। जैसे छोटा सा पौधा समय के साथ पोषण पाकर वृक्ष वृक्ष बन जाता है, उसी प्रकार लीवर की ऊर्जा स्वस्थ रहती है तो उसका ऊपर और तथा सभी दिशाओं में प्रवाह सहज रूप से होता है, क्योंकि इसका इस जो लीवर की जो ऊर्जा देने का जो कार्य है वो पूरे बॉडी को है, पूरी ऑर्गन सारे ऑर्गन और सारी मसल सब तरफ दसों दिशाओं में है इसका। व्यक्ति इस कारण व्यक्ति के संपूर्ण शरीर तथा मानसिक और शारीरिक दृष्टि से इसका विकास लीवर के कारण अच्छे से हो पाता है। मानसिक उत्थान होता है जब लीवर अथवा लीवर की ऊर्जा दोनों सही से काम कर रही हो। व्यक्ति को क्रोध के दौरे पड़ते हैं अगर लीवर की ऊर्जा रुक जाती है, चेहरा लाल हो जाता है, कानों में घंटी की आवाज तथा सर दर्द तथा चक्कर आदि रोग हो जाते हैं लीवर की हीट और विंड बढ़ जाने से। जब वातावरण में हवा तेज चलती है तो लीवर प्रभावित होता है, इसलिए हमें बहुत तेजी से बाइक नहीं चलानी चाहिए, क्योंकि हमारी छाती पर अपनी बॉडी पर सीधा वायु का वेग है वो टकराता है। तो हमें ये ध्यान देना चाहिए कि बहुत तेजी से ये बाइक का सफर कम करना चाहिए, या जिनका लीवर बाधित होता हो उनको तो बहुत ध्यान रखना चाहिए इसका। या बाहर खुली हवा में तेज हवा में उसको भ्रमण नहीं करना चाहिए। तेज गति से पंखा नहीं चलाना चाहिए उसको, लीवर वाले को। अगर लीवर उसका डिसेंट है या फिर बॉडी के अंदर विंड बहुत बड़ी हो, वायु बहुत ज्यादा स्तर पर कुपित हो, तो उसको ये हवा से बचना चाहिए, बहुत तेज हवाओं से बचना चाहिए। देखा गया है जब वायु तेज चलती है तब लीवर की गड़बड़ी के रोगी सर दर्द, गर्दन में जकड़न आदि की शिकायत बढ़ जाती है, जिसका मूल कारण लीवर की एक्सटर्नल विंड होती है। बाहर की वायु के कारण आपको ये दर्द जैसा ये सब हो जाएगा। अगर इंटरनल आपकी सोच के कारण ऑर्गन में मान लीजिए किसी खाने पीने के पाचन के कारण इस प्रकार से है तो फिर आपको अ, शारीरिक भी हो सकता है, लेकिन मानसिक रोग होगा, सर दर्द होगा, बेचैनी हो जाएगी, घबराहट हो जाएगी, इन सब प्रकार के रोग होंगे। लेकिन जब बाहर की एक्सटर्नल विंड आप पर अटैक करती है, वातावरण में तेज हवाएं या बाइक से चलने से, इस प्रकार से अगर आपको वायु बाधित करती है तेज हवाओं से, तो ये कमर में दर्द है, घुटने में दर्द है, सर्वाइकल है, ये सब आपको जब अगर पहले से है तो बढ़ जाएंगी, नहीं आपको हल्का फुल्का कहीं दर्द हो सकता है। आप ठंडी के दिन में देखो बाइक चलाते हैं तो घुटने में दर्द हो जाता है, किन्हीं किन्हीं को कमर में दर्द हो जाता है, ज्यादा बाइक चलाने वालों को कमर में दर्द हो जाता है, ऐसा होता है। लीवर शरीर के दाहिने भाग में स्थित होता है, पर लीवर शरीर के बाएं भाग में कई तरीके से संबंधित रखता है। बाएं तरफ सर दर्द हो तो समझना चाहिए लीवर के कारण हो रहा है। अगर अपना बाईं तरफ से केवल बाईं तरफ से सर दर्द कर रहा है तो हमें लीवर पे उपचार देना चाहिए, वो भी लीवर की डिफिशियंसी, उसके अंदर ब्लड कम है लीवर में प्रॉपर। दाएं तरफ का सर दर्द हो तो गॉल ब्लैडर उसमें जिम्मेदार होता है। जीभ का बायां भाग में, अब देखो हम डायग्नोस की बात कर रहे हैं हल्की सी, अगर आपकी जीभ के बाएं भाग में कोटेशन हो, भले वो व्हाइट कोटेशन हो, पीला हो, तो वो आपको वहां दिखाएगा। आप जीभ खोल कर देखेंगे पेशेंट की तो वहां पर व्हाइट कोटिंग है, पीली कोटिंग है। पीली कोटिंग है तो हमें ये देखना चाहिए कि हाँ यहाँ हीट है,
गर्मी है, रेड है तो वहां ब्लड में हीट है, लीवर के ब्लड में हीट है, और पीली है तो प्रॉपर लीवर में, पूरी लीवर में क्षेत्र में हीट है। अगर वहां पे नीले कलर का दाग है जीभ के बाएं भाग में, तो हमें समझना चाहिए कि इसकी बॉडी में या लीवर के अंदर ऊर्जा की रुकावट है, कहीं ना कहीं ऊर्जा बाधित है, वो उसका संचालन सही से नहीं हो रहा है, संचार सही से नहीं हो रहा है। नब्ज के द्वारा भी हम जान सकते हैं, बाएं हाथ की नब्ज से लीवर की ऊर्जा का पता लगा सकते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि लीवर की ऊर्जा तथा ब्लड शरीर के बाएं भाग से ऊपर उठते हैं। तो ये तो सर हम बाद में बात करेंगे, थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। लीवर की स्टेग्नेशन हो जाने से माता बहनों पर विशेष प्रभाव आता है। मासिक धर्म के समय बहुत ज्यादा पीड़ा होती है, और लंबी स्टेग्नेशन हो जाने के बाद तो ये बंद ही हो जाता है। बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो 18 साल की, 20 साल की आयु में हो गई, उस समय उनका जो मासिक धर्म है बंद हो गया। उनके आप बाईं तरफ जीभ में देख सकते हैं, दाईं तरफ वो जो हम बता रहे नीले कलर का क्लोटिंग वहां मिलेगा उनको। और जिनको बहुत ज्यादा मात्रा में ब्लड निकल रहा हो, तेज दर्द हो रहा हो, तीखा प्रदर्द, तो मानो लीवर में उनको हीट है। और किसी का रुक गया हो तो लीवर की ब्लड डेफिशिएंसी भी हो सकती है, कि लीवर में ब्लड की कमी है, तब वहां सप्लाई नहीं हो पा रही तो नहीं हो रहा, या फिर कोल्ड का अटैक हो गया तो बिल्कुल बंद हो जाता है। जब शरीर में ब्लड की कमी होती है तो लीवर में भी रक्त की मात्रा घट जाती है। अगर शरीर में भी कम हो जाता है तो भी लीवर में रक्त की मात्रा कम हो जाती है। ऐसे में निम्न लक्षण प्रकट होते हैं। ऐसे में रोगी को ब्लड प्रेशर लो की बीमारी हो जाती है। रक्त की कमी के कारण, पोषक भोजन की कमी के कारण भी हो सकता है। प्रसव के समय अधिक रक्तस्राव अथवा अन्य प्रकार के रक्त स्रावों के कारण भी अपनी बॉडी के अंदर ब्लड की कमी आ सकती है। जब लीवर की ऊर्जा में रुकावट आ जाती है तो हमें रोगी में क्या क्या लक्षण देखने को मिलते हैं, उसमें बात करते हैं। जब लीवर की स्टेग्नेशन हो जाए तो छाती में दर्द होता है, वो ऐसा लक्षण प्रकट होता है। मानसिक आवेग प्रकट करता है, बार बार में रोगी किसी को डांट लगाता है, वो मानसिक आवेग प्रकट करता है, छोटी छोटी बातों पे क्रोध करने लग जाता है। लीवर की स्टेग्नेशन होने से स्टमक, इंटेस्टाइन, स्प्लीन पर आक्रमण कर देती है। लीवर की स्टेग्नेशन अगर आपके स्टमक में हो गया तो आपको एसिडिटी, जलन, खट्टी डकारें आना और जी मचलाना, घबराहट होना, इस प्रकार के लक्षण आते हैं। इंटेस्टाइन पे अगर इसका अटैक हो जाता है तो कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। स्प्लीन पे हो गया तो आपकी बॉडी में खून की कमी दिखने लग जाएगी। स्प्लीन का जो काम है जो पाचन का रस बनाना है, तो रस अच्छे से नहीं बनेगा तो फिर रक्त का ठीक से नहीं बन पाएगा। लीवर की स्टेग्नेशन जब समुचित रक्त में हो जाने से यूट्रेश में नहीं पहुंच पाता है। लीवर की स्टेग्नेशन जब बढ़ जाए तो फिर यूट्रेश में जो लीवर अपनी ऊर्जा की सप्लाई करता है, जो रक्त की सप्लाई करता है, वो बाध्य हो जाती है। तो ब्रेस्ट तथा मासिक, ब्रेस्ट में दर्द होने लग जाता है और मासिक धर्म में गड़बड़ियां होने लग जाती हैं। लीवर की स्टेग्नेशन का उपचार करने से जहां एक और देखो लीवर की इसका उपचार हम समय से नहीं करते हैं तो फिर
डिप्रेशन, थोड़े दिन बाद में उसको डिप्रेशन होने लग जाता है। दूसरी ओर उपरोक्त लक्षण भी प्रकट हो सकते हैं, जो हम ऊपर जो बात कर रहे हैं, उसके अंदर आत्मविश्वास की भी कमी आ जाती है। जब मौसम बदलता है तो लीवर की स्टेग्नेशन का जो रोगी है वो सबसे ज्यादा पीड़ित होता है। जो और भी पीड़ित होते हैं लेकिन जिनको ज्यादा है वो सबसे ज्यादा होते हैं। लीवर की स्टेग्नेशन का एक पहचानने का तरीका जो जीभ में पहले बताया था वो तो है ही है। जहां है वहां ऐसे हल्की हल्की बेर की जो गुठली होती हैं या फिर बकरी की जो मिंगनी है, उनकी जैसी हल्की हल्की छोटी छोटी बॉडी के अंदर गांठें पड़ जाती हैं। अगर आपको पेट में है तो पेट में ऐसी गांठें दिखाई देंगी। अगर आपको किसी मेरिडियन जैसे मान लीजिए आपको पिंडली में है, सातल में है, कहीं भी जहां भी है वहां आपको हल्की हल्की गांठें जैसी प्रतीत होती हैं। तो आप और हमें समझना चाहिए कि हमें यहाँ लीवर की वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। अब ये जो आज थोड़ा सा मैंने लीवर को पढ़ने का प्रयास किया है, इसका उपचार हमें माता जी बताएंगे। लीवर की वजह से हमारी बॉडी में क्या क्या रोग हो सकते हैं और उनको हम कैसे पहचान सकते हैं। इतना आज के लिए काफी है, बाकी हम कल जानेंगे। जी माता जी, ओम। मेरी आवाज आ रही है? माता जी आप सुन पा रही हैं? आपका माइक म्यूट है या तो। हेलो सुशील भाई, आप कुछ बोलना चाहेंगे या कोई क्वेश्चन? ये पुस्तक का नाम बताइए थोड़ा अशोक जी। हाँ सर, ये पुस्तक है लिवर डायग्नोस। और लेखक? लेखक हम बताता हूँ सर। जी जी। खेम का सर। खेम खा। हम्म। ओके, ठीक है सुशील भाई, आप कंटिन्यू करें कुछ भी बातचीत। जी भैया, वंदे मातरम। हाँ, अशोक कुमार जी ने लीवर के ऊपर जो बताया बहुत ही अच्छा, बहुत ही सरल रूप में बताया है, उनको धन्यवाद भैया। जैसे कि इसमें लीवर के, जैसे कि आप एक्यूप्रेशर करते हो तो लीवर के पॉइंट भी साथ साथ बताओगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं बाद में जुड़ा, हो सकता है आपने बता दी हो तो ग्रुप के अन्य सदस्य को आसानी रहेगी। भ्राता जी बिल्कुल, ये बताने की बताने की बात है। लेकिन आज तो इतना ही था कि बस लीवर में क्या बीमारियां हो सकती हैं, इनके लक्षण। कल इनके उपचार पे बात करेंगे, ये बताया था मैंने कि भाई उपचार पे कल बात करेंगे, जिसमें मैं एक चार्ट बना दूंगा। वो अभी मेरे पास चार्ट बनाया हुआ नहीं है, तो वो चार्ट मैं बना दूंगा भाई। स्टेग्नेशन पे ये है, लीवर की ब्लड को क्यों प्रॉपर करने के लिए ये पॉइंट है, स्टेग्नेशन को दूर करने के लिए ये पॉइंट है। वो मैं दो तीन चार्ट बना के और प्रस्तुत करूंगा। अभी मेरे पास बने भी नहीं है, तो वो बताने में सुलभता भैया नहीं है। हाँ, समझ गया भैया हाँ। मैं। कोई बात नहीं, पर मैं जैसे कि ये रिकॉर्डिंग हो रही है ना, इसी के साथ जैसे कि आप वीडियो कॉल पे आके दो चार पॉइंट, बस ज्यादा नहीं, तो इससे क्या होगा, जो ये भैया हमारे हरजिंदर भैया रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, इसमें इनको रिकॉर्डिंग में आसानी होगी, क्योंकि वो तो बता ही दिया। पर दो चार पॉइंट साथ बता दोगे ना, वैसे जनरली बता दो आप, तो पूरी रिकॉर्डिंग अच्छी हो जाएगी। इसलिए जी भैया, हो सके तो। हाँ, आपका कहना बिल्कुल ठीक है, पर मुझे 10 मिनट का भी समय मिल जाता है तो मैं तैयार कर लेता, केवल एक तो ये था।
बाकी बताने को बताने दूंगा, अपने हाथ में बताऊंगा, तो बहुत माइनर पॉइंट है वो, मतलब समझ में आने में थोड़ा सा कठिन रहेगा। अगर मैं उसी को एक थीम के ऊपर या किसी फोटो के ऊपर ऐसे अंकित करके दिखाता वो पूरा, इन आलोक जी के पास या जो भी सर जी जो चला रहे हैं उनके पास में भेज देता, तो वो अपनी ओर से चलाते, तो मुझे सरल लगता। बाकी आप कहेंगे वैसा कर लेंगे। जी जी, कोई बात नहीं, आप पॉइंट्स बना लीजिए, बना के आप ना ग्रुप पे फोटो डाल देना, मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। हाँ, मैं वो बना देता हूँ, उसके बाद आप जी जी, बिल्कुल वो मैं बिल्कुल। कलर से ही बता दूंगा कि इस पे कौन सा कलर लगाना है, वो कलर से, क्योंकि वहां मैग्नेट लगती है, तो मैग्नेट लगाना तो देखो सबके पास पॉसिबल भी नहीं है, लेकिन कलर हैं, कलर मिल जाएंगे, सब जगह हैं, मैग्नेट सब जगह नहीं मिल सकती, तो वो कलर में मैं बता दूंगा कि कहाँ बोलना कौन सा कलर चाहूंगी लगाना है। हाँ अभिषेक जी, अशोक जी और हरजिंदर, मैं यहाँ ये सबको बताना चाहूंगी, जो वज्रासन है ना, आपकी हर कमी को पूरा करता है। क्योंकि वो आपने जैसे बोला लीवर ही है, और लीवर में ऐसी वायु, शायद ऐसा ही बोला ना, वायु के कारण, तो वायु ही हमारे शरीर को चलायमान करती है। आपने आयुर्वेद में सुना होगा, पित्त और कफ पंगु है, बात ही जहां पित्त कफ को छोड़ देती है, किसी भी कूड़े को छोड़ देती है, मल कफ टॉक्स को, वहां का अंग निश्चित निश्चित हो जाता है। तो इसके लिए जो वज्रासन काम कर रहा है, बिल्कुल सही कर रहा है। आपने शायद के भी कुछ बताया, तो काफी टाइम हो गया तो मेरे से भी दिमाग से उतर गया। तो घुटनों में वायु के निकालने से, वज्रासन सवेरे के करने से घुटनों का दर्द भी ठीक होता है। जबकि कई बड़े बड़े मैंने योगाचार्य को सुना है, जिनको घुटनों में दर्द है, वे वज्रासन ना करें, और मैं उल्टा वज्रासन से घुटनों का दर्द ठीक कराती हूँ। वास्तव में ये वायु ही है और लीवर ही है जो तंग करता है। बाकी आप एक काम और करिएगा, जो आपने बोला ना, खून का कमी भी नाखूनों में तंग करती है, और वास्तव में खून ही असल में जो बताती हूँ खान पान का, वो यही बताती हूँ कि हमें खून आखिरी सांस तक चाहिए। मल हमें ये न कहने प्रकार निकलना ही है। तो मल निष्कासन प्रक्रिया सबसे ज्यादा जटिल प्रक्रिया में आता है शरीर के लिए। तो जिस चीज के लिए हमें शरीर को से ज्यादा जटिल प्रक्रिया से गुजारना पड़ता है, उस फल को बनाने के लिए हम इतना अन्न खाएं क्यों? हमें खून बनाना, तो उसके लिए हमें फल, सलाद, सूप सूप जूस की तरफ, सब्जियों की तरफ ज्यादा ध्यान देना होगा। तो आप खून बनाने वाला जो पॉइंट अगर बता सकते हैं तो वो आप जरूर बताइएगा, तो लोगों को बहुत आसानी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा समझाया। अब आप बताइए। ये जो सारा प्रोटोकॉल मैं ग्रुप में भेज दूंगा बनाकर, दोनों जो भी मैं भी बना पाऊंगा, 2-3 प्रोटोकॉल बनेंगे, ठीक है ना। अभी आज हम दर्द की भी चर्चा कर सकते हैं। दर्द दर्द बहुत बड़ी अभी समस्या चल रही है पूरे देश में, हर व्यक्ति के पास ये दर्द की समस्या है। किसी को सर्वाइकल है, किसी को सर दर्द है, किसी को घुटने का है, कमर का है, छाती में है, भुजा में मसल का पेन है, फ्रोजन शोल्डर है। ये बड़ी समस्या खड़ी हो रही है क्या, बहुत दिनों से ही चल रही है। इस पे चर्चा कर, भ्राता श्री सुशील जी से निवेदन करता हूँ कि वो कुछ बताएं अपने अनुभव। इन्हें आयुर्वेद का भी बहुत अच्छा नॉलेज है, एक्यूप्रेशर में भी बहुत जानते हैं, और ये अपना अनुभव बताएंगे, और मैं जो दर्द के कारण कहाँ कहाँ से पॉइंट दबाते हैं, क्या क्या कारण हो सकते हैं, उस पर भी चर्चा करेंगे। एक तो मिनट, थोड़ा सा मैं सुशील ये जी से कहना निवेदन कर। चाहूंगी, ये वाला लीवर वाला अलग से कर लिया जाए, ये दर्द वाला आप अलग से करो तो ज्यादा बेहतर रहेगा। हरजिंदर।
ठीक है, हेलो बताइए अशोक जी कैसे माँ जी, करना है। आवाज हम चूक हरजिंदर मैं आवाज इस वाले कट जा ऑडियो रही है, को क्षमा ऐड कर चाहते दो, हैं। लीवर का रह गया, फिर दूसरी चालू कर दो दर्द के लिए। लीवर वाला हम इसलिए ज्यादा क्या कि एक दिन में बहुत ज्यादा हो जाता आपकी है। वॉइस बड़ी ब्रेक हो रही है अशोक जी। आ रही है जी।